सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कहा जाता है कि उनको अगर हम गिनती शुरू करें तो इनफाइनाइट होगी, यानी कि हम उनको गिनते गिनते चले जाएंगे बट शायद वो कहीं एंड अप का नहीं होगा। तो लेकिन एक क्लास में या एक लिमिटेड टाइम में हमारे पास लगभग 25-20 मिनट का समय है, तो हम उसमें कितना समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ 5 बेसिक लिस्ट बनाई है, 5 सॉफ्ट स्किल्स का एक लिस्ट है यहाँ पर, and we will focus on only those 5 skills. Though if you search on net, you may get some 10 skills, you may get some 17 skills, you may get 21 skills, you may get one top skill, something like that you can always get on net. But for this particular class, we will limit our discussion only and only to 5 skills. मैंने 5 इसीलिए रखा है, 5 आपको 5 आसानी से याद रहेगा, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वन इज, अभी यहाँ पर इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। नंबर 1 इज द कम्युनिकेशन स्किल। अभी यहाँ जो एक फोटो लगा हुआ है, आप उसको देखिए। एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग, एवरी सिंगल पर्सन, he is communicating, he is communicating, he is also communicating, he is also these ladies are also communicating. Might be they are not communicating, all of them might not be communicating in words, सब शायद बोलकर नहीं communicate कर रहे होंगे, but they are all communicating, they are all sharing their ideas to each other. Probably this fellow is a senior one, तभी उसने कंधे पर हाथ रखा हुआ है ना, वो झुका हुआ नहीं है। This fellow is probably the junior one, तो शायद उसका प्रमोशन हुआ है, कोई बढ़िया उसने काम किया है, खुश है, और वो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा झुका हुआ है। जो साथ के लोग हैं, दे आर आल्सो फीलिंग हैप्पी। सो वन सिंपल पिक्चर इज कम्युनिकेटिंग लॉट मेनी थिंग्स। कैसे इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कम्युनिकेशन को लैंग्वेज के साथ। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, ऐसा बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Yes, one language, maybe it is Hindi, maybe it is English, French, German, Russian, जो आप बोल सकते हो अच्छे। कन्नड़ बोल सकते हो, कन्नड़ में बोलिए, तमिल बोल सकते हो, तमिल में बोलिए। कम्युनिकेट करने के लिए पहला चीज है अंडरस्टैंडिंग, दिमाग में विचार आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में विचार नहीं आते, you don't understand things, you will never be able to speak, but maybe you speak in English or in Hindi. Mindset is very important. Make practice it. बोलने की प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं कर सकते, सिंपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग। वहां पर बोलकर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बात करिए, और ये समझने की कोशिश करिए that whether I am able to communicate or not. Have confidence, avoid negative talks, give compliment. सामने वाले की तारीफ कर दो ना, तो वो ऐसे ही सुनने लगता है। अभी मैं थोड़ा, बहुत लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, वरना मैं बोल सकता था किसी को लुकिंग स्मार्ट, मैं बोल देता कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आशीष द्विवेदी जी यहाँ हैं, हालांकि वीडियो उनका ऑफ है। तो अब आशीष द्विवेदी जी मेरी बात आसानी से सुनने लगे। हाँ, उन्होंने वीडियो ऑन कर लिया, थैंक यू सो मच, है ना। आशीष लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो अब देखो आशीष मेरी बात सुनने लगे ध्यान से। तो जब भी आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले की तारीफ करिए। ऐसा नहीं कि उसको लगे कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हो, उसको सच में तारीफ करिए। लाइट शर्ट पहने हैं, बड़ा बढ़िया लग रहे हैं, है ना, हेयर स्टाइल भी अच्छा है उनका, तो ऐसे तारीफ उनकी आप कर सकते हैं। अपडेट योर नॉलेज। अगर आपको पता नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर विचार नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। मैं आपको कहना यही चाहता हूँ कि दीज आर जस्ट 5 स्किल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट इनको आपको सीखना पड़ेगा, और ये सब आपके अंदर हैं। इनमें से कोई भी स्किल ऐसी नहीं होगी जो आपके अंदर जीरो हो। आपके अंदर भरपूर क्वांटिटी में है, बट उसको थोड़ा आपको फिनिश अप करना है। एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज टू just polish those skills. One is that you should be able to communicate, use body language, be positive, and speak in any language. That doesn't matter much. Second point is leadership, which is very very important. If you want to grow, you need to be a leader. और लीडर कौन होता है? लीडर को अगर एक सिंपल डिफाइन करें, तो लीडर वो होता है जिसके फॉलोअर होता है। If you don't have follower, you are not a leader. If you have followers, you are a leader. और लीडर बनने के लिए
जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड वन इज कमिटमेंट। अगर आप खुद पक्के से नहीं हो, खुद कमिटमेंट आपका बढ़िया नहीं है, people will not come to you. People will come to you only if you are in a position to motivate and inspire them. अगर आप खुद हारे हुए हो तो लोग आपके साथ में कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। Have positive vision, motivate and inspire your team. Go for planning and following it. Take responsibility, even if it is unsuccessful effort. Take responsibility of it, and have commitment towards the goal. अगर आप सोचो कि सब लोग आपकी तरह ही आगे बढ़ के आ सकते हैं, तो अगर सब आगे बढ़ के आ सकते हैं तो everybody will be a leader then. So for a leader, you need to lead them. You need to have them as follower. और उनको भी आपको आगे बढ़ाना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, if you do work of a follower, you will remain a follower. आपको उनसे कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, उनसे कुछ आगे बढ़कर करना पड़ेगा, उनसे कुछ ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Only then they will accept you as a leader. Otherwise, अब देखिए क्या होता है कि लीडर के पास बहुत काम होता है ना, वही हमारी सॉफ्ट स्किल काम आती है। अब अगर एक हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, या अगर हम एक किसी सेक्रेटरी की बात करें, या हम एक किसी इंडस्ट्री के लीडर की बात करें, या हम एक चीफ मिनिस्टर की बात करें, या हम किसी कंपनी के मैनेजर की बात करें, उसके पास बहुत काम होता है। एक प्राइम मिनिस्टर पूरा कंट्री को देखता है, सारे स्टेट्स को देखता है, सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है, सबकी जिम्मेदारी लेता है, और फिर भी वो कूल रहकर काम कर पाता है, बिकॉज ही इज अ लीडर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एज अ लीडर आपका रोल क्या है, आपको कैसे काम करना है, किस काम को डेलीगेट करना है, किस काम के लिए लोगों को ट्रेन करना है, एंड कैसे आपको कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है, कैसे आपको फॉलोअर चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइड है, थोड़ा छुप गया है, यहाँ पर दिमाग बना हुआ है, और यहाँ अगर मैं साइड में आपको दिखाऊं तो दिल बना हुआ है। तो अगर आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों को जीत पाएंगे, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। दिमाग को जीतने के लिए तो आपके हार्ड स्किल्स काम आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। लीडर बनना है, मैनेजर सीनियर बनना है, आगे बढ़ना है, टीम को लीड करना है, तो आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनका दिमाग जीतना पड़ेगा। हार्ड स्किल्स भी चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, टेक्निक भी बढ़िया होनी चाहिए और स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बी अ लीडर। Coming on to the next slide, which is a third skill. शायद थोड़ा कहीं नेट की वजह से कभी। थर्ड स्किल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैं कई बार अपने स्टूडेंट को भी इस बात को कहता हूँ कि हर जगह ये सोचो कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज फंस कर खड़ी हो गई तो अब उसको ठीक करना है। जैसे हम एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सोचिए इसमें और क्या बढ़िया हो सकता है, क्या हम इसमें कुछ और ऐसा कर सकते हैं, क्या इसका बैटरी बैकअप अनलिमिटेड हो सकता है, क्या ये बिना वायर के चार्ज किया जा सकता है। कहीं भी आप जा रहे हैं, एक छोटा सा दुकान भी आप देखते हैं, टेलर की शॉप पर जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो देखिए क्या बढ़िया हो सकता है। क्या हम इसका ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या हमारे मोबाइल पर इसका मेन्यू नजर आ सकता है। मतलब क्या है कि डेवलप करिए योर ब्रेन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इजी। ये आसान भी नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है, इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस। कहीं भी बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपना दिमाग हमेशा थोड़ा सा ये सोचते रहिए कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, अपने आप पे और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, किसी को भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखें, है ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे फोकस ऑन द प्रॉब्लम। जब बेटा प्रॉब्लम पर फोकस करोगे
तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करिए। एकदम से हम बरेली से चलकर दिल्ली नहीं पहुंच सकते, पहले रामपुर पहुंचेंगे, मुरादाबाद पहुंचेंगे, गजरौला पहुंचेंगे, हापुड़ पहुंचेंगे, गाजियाबाद पहुंचेंगे, नोएडा पहुंचेंगे, तब हम दिल्ली पहुंचेंगे, है ना। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत आगे की सोच लेते हैं। आगे की सोचना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड इज गुड, बट डू नॉट लुक टू फार। आप बरेली बैठकर और सोचें कि बॉम्बे का रास्ता आपको समझ आ जाएगा, तो बरेली बैठकर बॉम्बे का रास्ता आपको समझ नहीं आएगा। आपको चलना शुरू करेंगे तो अगला मोड़ आएगा, तो वहां से आपको अगली सड़क दिखाई देगी, है ना। कोहरा होता है ना, जैसे कोहरा इज ए प्रॉब्लम, अगर आप समझें तो आप कोहरे में जैसे ही सड़क पर आए, आप सोचे कि मुझे दूर तक का रास्ता दिख जाएगा, तो नहीं दिखेगा। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा आगे और दिखता जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा आगे और दिखता जाएगा। तो टेक प्रॉब्लम एज जो है फॉग, और ये देखिए कि हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। और हर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होती है ना, हर प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, और दुनिया की हर प्रॉब्लम भी आपकी नहीं है। तो प्रॉब्लम के साथ लिव विद द प्रॉब्लम्स, है ना, लिव विद द इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इस माइंडसेट के साथ जिंदगी को चालू रखिए। और एक बात मैं आपको सबको और बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। कहते हैं सारी चिंताएं तब समाप्त होती हैं जब हम चिता पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जब हम बिल्कुल मर जाते हैं तब सब चिंताएं खत्म होती हैं। तो चिंताएं, प्रॉब्लम्स आर ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। उनसे कभी बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन उनको ऐसे भी नहीं छोड़ना है। उनको सॉल्व करने के लिए जो आपको वर्क। अगले स्लाइड पर आते हैं। आफ्टर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट स्लाइड इज टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में हम लोग फिर से कभी अलग पूरी बात करेंगे। फिलहाल केवल इतनी बात आपको कहूंगा, लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए। इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है उसको अभी करिए। जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको थोड़ा टाल सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसको थोड़ा बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे करके इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को डिवाइड करते चलिए। टाइम को मैनेज करिए। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब टालने की आदत मत डालिए, है ना। कर लेंगे, देखा जाएगा, कल से करेंगे। शुरू करिए काम। और मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप काम को शुरू कर लेते हैं तो आप मानिए आपने आधा काम कर लिया, है ना। शुरू करिए, काम डेफिनेटली पूरा होगा। डिवाइड करिए, प्लान पे अडकर करिए। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, ये दोनों काम साथ साथ करिए। आपका टाइम अपने आप मैनेज होता चला जाएगा। सब पर 24 आवर्स है। कंपनी के जनरल मैनेजर से लेकर और जो लोएस्ट एम्प्लॉय है उस सबके पास 24 आवर्स है, और वो उन 24 आवर्स में ही सारे काम को कर लेते हैं। यू हैव टू लर्न दिस स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब देखिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है। ये हमारे पास 9 डॉट्स हैं, इनको 4 लाइनों से हमको मिलाना है। घर पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप केवल इन डॉट्स पर फोकस करेंगे तो आप कभी इनको पूरा पूरा सारे डॉट्स कवर हो जाएं और ऐसे सीधी 4 लाइनों में काम चल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा। कि देखिए यहाँ से बाहर जाइए और फिर इन 2 को करिए, फिर बाहर जाइए, फिर इन 2 को करिए, 3 को करिए, और फिर ये 9 आप पूरे 9 डॉट्स आप टच कर पाए। जब तक आप इस ब्लॉक से बाहर नहीं सोचेंगे तब तक आप, तो जितनी भी आज तक इन्वेंशंस हुए हैं वो सब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से हुए हैं। एक छोटी सी कहानी हम लोग कई बार सुनते हैं कि एक बार एक प्रॉब्लम थी कि एक सोप फैक्ट्री में वो डब्बों में कुछ साबुन नहीं रख पाते थे, और वो डब्बे ऐसे ही मार्केट में चले जाते थे। तो बड़ा सोचा गया, किसी ने कहा एक्सरे स्कैनर लगा दो, है ना, किसी ने कहा कि हर एक के नीचे एक वेट सेंसर लगा दो ताकि जो खाली डब्बा है वो लाइन से आगे नहीं जाए। सिंपल आंसर उसका किया गया, एक बड़ा पंखा लगा दीजिए, जो भारी होंगे वो रुके रहेंगे कन्वेयर बेल्ट पर, और जो हल्के होंगे वो उड़कर बाहर गिर जाएंगे। सोचना पड़ेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जैसा सब सोच रहे हैं उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, ये लाइनें आपने टेढ़ी कर दी हैं, आप बना सकते हैं,
मगर अगर स्ट्रेट लाइन से बनाओगे तो यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपको नए तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। इन सब के बाद भी कभी कभी लोग फेल हो जाते हैं। 5-6 रीजन है इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा रीजन तो है फेल्योर का कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी होती है। ये देखिए, बिल्कुल सफलता नजदीक होती है, हम थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद हम सफल हो जाते। तो सफलता के लिए बड़ा जरूरी है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ, पक्के मन के साथ लगे रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप इफ यू डू नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स यू विल बी अ फेलियर। इफ यू फॉल इन परसुएशन, किसी ने आपको समझा दिया अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, यू विल बी अ फेलियर। समटाइम पुअर हेल्थ में बी अ रीजन फॉर फेलियर। गुड हेल्थ को मेंटेन करिए, और गुड हेल्थ को मेंटेन करने का बढ़िया तरीका है योग करिए, लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करिए, सवेरे समय से उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, बढ़िया अच्छा लाइट फूड लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। और आप सब जानते हो अच्छी हेल्थ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो गोल इज नॉट फुल्ली डिटरमाइंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज, मेक एक्सक्यूजेस, इस वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बट यू रिमेन फेल। डू नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लैक ऑफ नॉलेज, हैव फुल नॉलेज, लोगों से बात करिए, फॉल इन परसुएशन, जैसे मैंने आपको बताया बहकाने में आ जाते हैं, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एंड लास्ट में पुअर हेल्थ। तो ये सब कारण हैं जिससे कि आप फेल हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी सफलता के क्या कारण थे वो मैंने थोड़ा लिस्ट करने की कोशिश की है। सक्सेस रूल्स बाय मुकेश अंबानी जी। लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। आपको कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छा करते हो तो दुनिया में आपको खुद पता चलेगा दैट यू आर डूइंग गुड, है ना। तो बढ़िया अगर आपका काम है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है दैट यू हैव डन गुड। बी रिलायबल, लर्न टू टेक रिस्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही सब चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उनको सिस्टमेटाइज करना है एंड उनको फॉलो करना है। Another beautiful example is of Bill Gates। फोकस रखिए अपनी चीजों पर, इधर उधर भटकना नहीं है। बिग पिक्चर, गोल्स को डिवाइड करिए और फिर उनको समझने की कोशिश करिए। क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अलग सोचना है। केयरिंग एटीट्यूड, एम्पैथी, दूसरे की परेशानी क्या है अगर उसको नहीं समझ पाओगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना। पूरे पूरे वर्ल्ड में हम लोग कई बार डिफेंस की बात करते हैं या आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो यही बात सामने आती है कि जो फाइटर जेट है वो कोई भी कंट्री खरीद सकता है, बट हमारे जैसा पायलट कोई तैयार नहीं कर सकता, है ना। राफेल दुनिया के किसी भी देश के पास हो सकता है, बट इंडियन एयरफोर्स के पायलट जैसा पायलट दूसरे किसी कंट्री के पास में नहीं हो सकता, है ना। तो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं ऑलरेडी, मैं अभी उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, कि जब हमने टेक्नोलॉजिकली उतना बढ़िया प्लेन ना होते हुए भी पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया था जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, तो ये हमारे पायलट को क्रेडिट जाता है इसका। तो ह्यूमन फैक्टर को कभी आपको मिस नहीं करना है। टीम ह्यूमन फैक्टर्स की है जो काम करती है, जो बढ़िया आपको आगे लेकर जाती है। ये कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोगों ने कोशिश की आपको बात करने की, और चूंकि जिंदगी हमें एक बार मिली है तो उस एक बार में ही हमें इस चीज को इस्तेमाल करना है। और एक लास्ट लाइन जो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन शॉट लेके रख लें, हमारी मतलब असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा कंफर्ट जोन। मैं शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं साधारण खाना नहीं खा सकता, मुझको जंक फूड चाहिए, है ना। मैं ज्यादा देर पढ़ने में नहीं बैठ सकता, मुझको फ्रेंड्स के साथ जाना है, सिनेमा देखना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है। तरह तरह की चीजें हैं जिनको हम एक्सक्यूज देते हैं। तो आपके सामने दो चॉइस हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो पहली चॉइस जिंदगी आपको देती है, जैसा चल रहा है उसको ऐसा छोड़ दो, डेस्टिनी, है ना। अब कोई आपको ग्रोथ या कोई परेशानी, दोनों चीजें आपको नहीं मिलेगी, जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अगर एक फ्लैट सड़क पे साइकिल चलनी है तो बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज वन चॉइस। सेकेंड चॉइस, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिल रही है, सेकेंड चॉइस क्या है कि आप मेहनत करिए,
कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और थोड़ा चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको पैडलिंग पर मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इफ यू रिमेन इन योर कंफर्ट जोन, यू विल प्रोबेबली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। कोई आपका ऐसा चांस, लक कुछ ऐसा हो कि आप सक्सेस हो जाओ, दैट में बी अ डिफरेंट केस, बट इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और नीचे गिरना है तो और आसान है, ढलान पे छोड़ दो साइकिल तो अपने आप नीचे गिरते चले जाओगे, उसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल टू यू, आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, और थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और चैट बॉक्स हमारा खुल जाएगा फिर से, तो आप मुझे फिर से कुछ पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स खोल लिया है। यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन हैव इट इन द चैट बॉक्स, और आप अनम्यूट कर भी पूछ सकते हैं। पहले तो यही बताइए आपको कैसा लगा। इफ यू फाइंड इट गुड तो आप चैट बॉक्स में गुड लिखकर मुझे भेज सकते हैं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया था फॉर गुड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जैसे मुझे आप सबके साथ बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, इतनी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी मेरी। तो इफ यू ऑल्सो फाइंड इट गुड, you can write in comment box, yes sir, we enjoyed it, we liked it, we have learned something from it। ऐसे कुछ कमेंट अगर आप चाहो तो आप इसमें लिख सकते हैं। अरे प्रणाम तो दिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर इट। एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Today's session good sir, thank you Mohit Thakur ji, today's session good sir, thank you so much। I would like to have one or two questions because then we will end up this session। Anyone would like to have question? If it is not, I would like to request Aisha madam for thanks to the participants please। Thank you all participants। Thank you so much, sir. And if you miss anything, don't worry, we'll be sending around the on-demand recording of the complete session. Well, RTMI group of institutions conveys heartfelt thanks to all the participants joining today's webinar. Now it's time to sign off. So we are asking a permission to signing off. Thank you.